बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ज़ुहैर फ्रॉम पाकिस्तान, थर्ड लार्जेस्ट सिटी, टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद से। मेरे सामने कुछ मेडिसिन पड़ी हुई हैं। क्या आपको लगता है पोल्ट्री का काम बहुत आसान है? सबसे पहले तो मैं आपको ये दो मुर्गियां चेक करवाता हूँ। एक दिन का चूज़ा डाला गया था, एक दिन में जवान हुई हैं। इन दोनों मुर्गियों की एज एक ही दिन में चूज़ा डाला गया था, पूरे 5 महीने हो चुकी है। पूरे आज 5 महीने हो चुकी है और इन दोनों में से एक मुर्गी अंडा दे रही है और एक मुर्गी जो है उसने 7 8 या कम से कम 15 दिन भी ले सकती है अंडा देने के लिए। यानी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ उन लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि या तो इन लोगों ने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं या रखने का इरादा है या हाई लेवल पे बिजनेस करने का इरादा है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो मुर्गी आप खरीद रहे हैं वो अंडा दे रही है, वो फ्रेश मुर्गी है, ओल्ड एज मुर्गी है? कैसे आपको मालूम होगा? और कौन सी ब्रीड के ऊपर हमें काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये दो मुर्गियां हैं। इसमें से ये जो आपको मैं ये मुर्गी दिखाता हूँ, ब्लैक एंड वाइट ब्राउन, जो 3 शेड के अंदर है। इसका वजन सिर्फ और सिर्फ अभी ना 1 किलो 1050 ग्राम तक है। इसकी आप कॉम्स एंड वैटल चेक कर सकते हैं, जिसे आप ताज कलगी कहते हैं, छोटी है। ठीक है। और सबसे बड़ी निशानी एक और होती है। ठीक है। यानी कि ये जो मुर्गी है ना, एक तो 1150 1200 ग्राम पे जाके अंडा स्टार्ट करेगी और जब अंडा ये देगी मुर्गी, उसके अंडे का साइज होगा 20 ग्राम। इसने 52 ग्राम तक अंडे का साइज लेके जाना है, जिसके लिए जब अंडा स्टार्ट करेगी फिर भी 15 से 20 दिन लेगी अंडे को साइज को पूरा करने के लिए। अगर आपके पास 500 मुर्गी है, जब वो अंडा स्टार्ट करेगी तो पहले सबसे बात यह है कि 10% पे जाएगी, 20 पे जाएगी, 30 पे जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता 70% प्रोडक्शन पे इसने जाना होता है, क्योंकि ये गोल्डन मिस्री ब्रीड है। ये आउट ऑफ 100 70% प्रोडक्शन देती है आपको। ठीक है। अब जहां से अंडा बाहर आता है उस जगह को कहते हैं वेंट। नेगेटिव नहीं आपने लेना, पॉजिटिव लेना है। अगर आप अपनी दो फिंगर जो हैं, पहली दो फिंगर इसकी वेंट पे रखते हैं और वहां पे आपको फील होता है, वेंट बोन्स होती है ना बैक साइड पे, अगर तो आपकी दो फिंगर्स इजीली वहां पे एडजस्ट हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मुर्गी जो है वो अंडा दे रही है। ठीक है, स्टार्ट कर दिया है। अगर दो फिंगर की बजाय दो फिंगर से ज्यादा स्पेस है तो वो अपना अंडे का साइज पूरा कर चुकी है। ठीक है। उसके बाद ये जो दो फिंगर की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप ये वेंट्स है ना इसका वहां पे रखते हैं। यहाँ पे मेरा तकरीबन 1.5 उंगली आ रही है। ठीक है। इसका मतलब इसे तकरीबन 7 10 दिन लग जाएंगे अंडा देने के लिए। और ये मुर्गी बिल्कुल तंदुरुस्त है, फ्रेश है, 5 महीने इसकी उम्र है। 4.5 या 5 महीने में अमूमन मुर्गी अंडा उतारना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए अगर इसकी उम्र 5 महीने होगी तो इसने अभी तक अंडा क्यों नहीं उतारा। अब इसके ऊपर स्ट्रेस हो सकता है, डाइट प्लान इशू हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से मुर्गियां जो है वो आगे पीछे कर देती हैं दिन। अब मैं ये मुर्गी छोड़ देता हूँ इधर, ये बिल्कुल एक्टिव है। अभी हम बात कर लेते हैं जो मुर्गी अंडा दे रही है। इसका वजन है 1200 ग्राम। इसका कॉम्स एंड वैटल चेक कर सकते हैं, रेड है, जिगर पूरा खून पैदा कर रहा है, रेड कलर के अंदर है, आपको माशाल्लाह नजर आ रही है। अब ये आपने दो फिंगर्स लेनी है, इसके पीछे रखनी है, तो मेरी इजीली दो उंगलियां इसके पीछे आ रही हैं। इसका मतलब है कि बेंट बोन के दरमियान जो स्पेस है वहां से अंडा इजीली बाहर आ रहा है। ये आइडेंटिफाई करवाने का मकसद ये है कि आपको पता लग जाए कि आपने जो मुर्गियां रखी हुई हैं उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो ये दो मुर्गियां आपको मैंने दिखाई हैं, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया है। दोनों की उम्र भी एक है। ठीक है। कुछ ने अंडा स्टार्ट कर दिया, कुछ कर देंगी। जब ये परसेंटेज के हिसाब से अंडा स्टार्ट करती है, इसका मतलब ही ये होता है कि कुछ मुर्गियां अंडा दे रही हैं और कुछ 10 15 20 दिन तक अंडा दे देंगी। मैं पिछले 2019 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था, 2025 जा रहा है, छठा साल जा रहा है मुझे ये काम करते करते। ठीक है। अभी पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी शहर से, हम एक मुल्क से हैं, हम बहन और भाई हैं। ठीक है। कोई भी बंदा ये काम स्टार्ट करना चाहता है उसे ये काम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अंडे की डिमांड मार्केट के अंदर है, हर बंदा चाहता है इस काम को करना। मैं पिछले एक हफ्ते से ना, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जगह प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे अपना हाफ पेमेंट टोकन बयाना जिसे कहते हैं वो दे के गए हुए हैं और टाइम दे के गए हुए हैं, इस दिन हमने मुर्गी उठानी है। कुछ लोग आज आ रहे हैं, कुछ कल ले गए हैं, कुछ ने लेनी है। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी बैठे हैं, अगर मेरे पास आके मुर्गी देख के लेना चाहते हैं तो एड्रेस नोट सबसे पहले करें। मेरा एड्रेस है फैसलाबाद मेन सत्याना रोड, नियर खानवाना अड्डा। उसके साथ 5 किलोमीटर गांव है 72 GB, जिसे 72 गाफबे या 72 गड्डियां कहा जाता है। वहाँ मियाँ पोल्ट्री फार्म हमारा मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि इसके ऊपर ना बीमारी आ जाती है मुर्गियों के ऊपर। जब आप मुर्गियां लेते हैं ना, तो आप पिंजरे वाले खुड्डे वाले आपके गली मोहल्लों में आते हैं उनसे ना लिया करें।
क्योंकि जब उन्होंने फार्म से मुर्गी अपने पिंजरे में डालनी है ना, तो पिंजरे के अंदर वायरस होता है, क्योंकि उन्होंने जगह 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 पे जाना होता है, जगह जगह के फार्म से मुर्गी उठा के सिर्फ और सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगानी होती है और बेचनी होती है। उनने आपको ये नहीं बताना ये किस फार्म से है, ये इसको कौन सी वैक्सीन रहती है। आपको ये भी पता होना चाहिए जब मुर्गी ने नया अंडा स्टार्ट कर दिया, उसे एग ड्रॉप सिंड्रोम की जो वैक्सीन है वो भी लगती है, ठीक है, लास्ट वैक्सीन। उसके बाद 2 महीने बाद, 50 दिन बाद इसको एंडिलसूटा की वैक्सीन होती है, रानीखेत की, ठीक है। अब ये जो मेडिसिन आपके सामने पड़ी हुई हैं, इनके कोई ज़्यादा अखराजात नहीं है, ये प्रिकॉशन के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है, बायोसिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती हैं। अब ये साइमोस्ट्रेस है, जिनके पास थोड़ी मुर्गियां हैं घरों में रखी हुई हैं, वो यूज़ ये करते हैं अक्सर औकात, ठीक है, मुर्गी को ठीक रखने के लिए। टाइलोफर्सन भी आप यूज़ करते होंगे, ठीक है, सिर्फ दिखाने के, हर फार्म में आपको मेडिसिन मिलेंगी, ठीक है। इनके तरीकाकार पीछे लिखे होते हैं। ये मुर्गियों को बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो, ठीक है, मुंह खोल के सांस लें, थोड़ी मुर्गियाँ आपके पास, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट, अच्छी और एक्सपेंसिव मेडिसिन है एनरोकोली, मुर्गी को जो घंटों में ठीक कर देती है। ये मेडिसिन जो है एनरोकोली हर फार्म के अंदर इस्तेमाल की जाती है, हम भी इसे बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुर्गी के अंदर बाहर का बुखार हो, मुंह खोल के सांस ले, खड़ खड़ की आवाज़ आए, रानी खेत का मसला हो, ईजिली सॉल्व कर देती है, ठीक है। बाकी ये जो मेडिसिन आपको नज़र आ रही हैं, ये हल्की फुल्की फ्लैजल कोई ऐसी मेडिसिन है, ठीक है, ये भी बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मुर्गियों का काम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, सबसे पहले 300-400, जिनके पास बजट के हिसाब से मैं कहूँगा, जगह है आपके पास 300 मुर्गी, तो आप 300 मुर्गी से स्टार्ट कर लें। अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ 100 मुर्गी की जगह है, लेकिन ज़्यादा जगह भी है, तो 100 मुर्गी का बजट है, तो 100 से स्टार्ट कर लें। मैं सिंपल आपको अभी का बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरा अंडा जो है वो सेल हो रहा है, ठीक है। अभी देखें जी, अगर आपके पास 100 मुर्गी है तो 70% प्रोडक्शन, इसका मतलब 70 अंडे आपको डेली के मिल रहे हैं, ठीक है। अब 70 अंडे मिल रहे हैं, तो 70 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 40 के साथ, लेकिन मेरा 43, 45, 50 तक अंडा जाता है, जो लोग डिमांड करते हैं, लोग पैसे देते हैं, आपने 40 तक रखना है। 2800 रुपया जी 100 मुर्गी से आप डेली का कमाएंगे। अब जी एक मुर्गी ने अगर आपकी ने 13 रुपए की फीड एक दिन की खानी है, तो 1300 रुपए बनते हैं आपके डेली के, जिसमें से हमने 2800 रुपया प्रॉफिट था ना एक दिन का, वो माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो 1500 रुपया हम डेली का 100 मुर्गी से कमा रहे हैं। अब 1500 रुपया जो हम डेली कमा रहे हैं, उसे मंथली हमने देखना है, 45,000 रुपया बनता है। हमने सिर्फ फीड के एक्सपेंशन निकाले, ऊपर वाले 5,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपने इन मेडिसिन के निकाल देने। अगर आप मुर्गियों की एहतियात करेंगे, ठीक है, ड्यू टू लेक प्रिक्वेशन आपकी मुर्गी जो है बीमार होती है, अदरवाइज मुर्गी बीमार नहीं होती, ठीक है। टाइम पे फीड दें, डाइट प्लान का ख्याल रखें, बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखें, ठीक है। मुर्गी कभी भी आपकी डेड नहीं होगी, बीमार नहीं होगी, आपको फ़ायदा देगी। अब सबसे पहले तो आपने बताना है कि आप पाकिस्तान के किस शहर से देख रहे हैं और कब से आपका ये शौक है कि आप कर रहे हैं और क्या आप हाई लेवल पे करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो भाईजान मेरे पास आएँ, ऑनलाइन ऑर्डर दें। मेरा पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ तक मैंने अपने मुर्गी ना भेजी हो, हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह भेजी है। अच्छी चीज़ आज आपको देंगे, आप दोबारा राब्ता करेंगे। हमारी दुआ है कि जो बंदा ये काम करना चाहता है वो करे स्टार्ट। अगर आपके घर, मेरे पास अक्सर औकात लोग आते, कहते हैं यार हमने 1 महीना पहले आपसे राब्ता किया था, बस आ नहीं सके, 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था हमारे पास, 30,000 खर्च कर लिया, 70,000 रह गया, अब इन 70,000 रुपए की हमें मुर्गियाँ दे दें ताकि हमारा काम बन सके। अगर आपके पास पैसे हैं, वो पड़े हुए हैं, वो पड़े ही रहेंगे, या वो ही रहेंगे या उससे कम हो जाएंगे, उसने बढ़ना नहीं है जब तक वो आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब इन्वेस्ट कहाँ पे करने हैं, वो जगह पे करने हैं जहां से आपको अच्छा फायदा हो सके। अब अंडा है, आपने भी खाना है, आपके भाई ने भी खाना है, आपके हमसाए ने भी खाना है, और पूरे पाकिस्तान ने, क्या पूरी दुनिया ने खाना है। एक बाइक पे 2 या 3 लोग बैठ जाएंगे, सफर कर लेंगे, लेकिन अंडा जो है तीनों एक एक खाएंगे, उनकी सेहत बरकरार रहेगी। होपफुली दैट यू अंडरस्टैंड मी इजीली। अब पूरे पाकिस्तान में अगर आपने काम स्टार्ट कर लिया है, हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर 2 तरह के फार्मर होते हैं। एक क्रॉप के फार्मर, फसलों की पैदावार अगर अच्छी मिल रही है तो वो खुश हैं, अगर फसलों की पैदावार अच्छी नहीं मिल रही तो वो खुशी नहीं है, क्योंकि हम लॉस में जा रहे हैं। हर किसान चाहता है कि हमारी जो गंदम की अपना 1 एकड़ में से 60 मन फसल हो जाए, 70 मन हो जाए, तो उनको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास 100 मुर्गी 70-80 अंडा देगी, देन आपको प्रॉफिट होगा। मुर्गी अंडा ही नहीं दे रही तो फायदा कहाँ से होगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप से डायरेक्ट मेडिसिन आती है, पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी वो मेडिसिन ही आपको मिलेगी, और मैं उसकी आपको गारंटी देता हूँ, आपकी हर मुर्गी रोज 1 अंडा देगी अगर वो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास आएँ, एज ए एविडेंस वो मेडिसिन देखें, डायरेक्ट गोरे से मैं आपकी बात करवाऊंगा, वो मेडिसिन पूरे पाकिस्तान से नहीं मिलेगी। हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन। जो भी बंदा ये काम स्टार्ट करना चाहता है या कर रहा है लेकिन अंडों की पैदावार की वजह से परेशान है, मेरे भाई आज से काम स्टार्ट करें।
मेडिसिन हमसे लें, वो मेडिसिन जैसे इस्तेमाल करनी है, जैसे हम कह रहे हैं वो मेथड यूज़ करें, आपकी मुर्गी 2-4 दिन के आपको अंदर आपको फ़र्क बताएगी, ठीक है ना? तो भाईजान अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, बिज़नेस करें, अगर नौकरी भी कर रहे हैं वो छोड़ें ना, उसके साथ बिज़नेस करें। देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अच्छी कोई बात लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, अगर कोई बात बुरी लगी तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपके सामने। हँसते मुस्कुराते रहें, प्यारा पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू सो मच।